आ, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर वीडियो लेक्चर जो था उसके अंदर हमने पढ़ा है। अभी इसके अंदर कुछ में स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपको बाइनोमियल नेम्स के, कुछ प्रोमिनेंट प्लांट्स की जो कॉमन प्लांट्स है। ठीक है, सबसे पहला आप यहाँ देखिए एप्रिकॉट जो आम है, तो इसका जीनस कहते हैं प्रूनस, स्पीशीज इसका अर्मेनिया का। एप्पल का बाइनोमियल नेम है पायरस, ये जीनस हो गया, और मेलस स्पीशीज हो गया। कैरेट का डाउकस कैरोटस या कैरोटा भी कहते हैं। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, लिन लिखा है देखो, हमको पता है, लास्ट में साइटेशन करते हैं। स्पाइनिच पालक का क्या है, स्पाइनेसिया ओलरेशिया। स्पाइनेसिया आपका जीनस हो गया, ओलरेशिया आपका स्पीशीज हो गया। उसी तरीके से मस्टर्ड आपका है सरसों जिसे हम कहते हैं, इसका जीनस है ब्रासिका और स्पीशीज है कैम्पेस्ट्रिस। ये सारा का सारा लैटिन नेम है, याद रखना क्या है, सबको पता है क्या होता है। अल्टीमेटली हमें उसको लैटिन में करना पड़ता है ना, नेम को, बाइनोमियल नेम को। ठीक है, ओके। इसी तरीके से हमारे पास सनफ्लावर है, इसका जीनस है हिलियंथस और स्पीशीज है एनस। ठीक है, ओके। इसी तरीके से हमारे पास राइस का है, किसका, राइस का, चावल का, उसका बाइनोमियल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा। क्या है बेटा, ओराइजा सटाइवा। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, आप देख सकते हैं वीट। ठीक है, वीट जो यानी क्या कहते हैं, गेहूं जो है, उसका क्या है, जीनस ट्रिटिकम और स्पीशीज एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसी तरीके से बार्ले, जौ का क्या है, जीनस होडियम और स्पीशीज वल्गैर। बनाना का क्या है, जीनस मूसा और स्पीशीज पैराडिशियका। कैप्सिकम, कैप्सिकम को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शिमला मिर्च जिसे हम कहते हैं कैप्सिकम, उसका क्या है, जीनस कैप्सिकम और स्पीशीज एनम। मलबरी का क्या है, शहतूत जिसे हम कहते हैं, मोरस, जीनस अल्बा स्पीशीज। टोमेटो का क्या है, लाइकोपर्सिकॉन, जीनस एस्कुलेंटम स्पीशीज। मेस का क्या है, जिया, जट ई ए है ये, याद रखना ये। मेस का क्या है, जिया, जट ई ए, जिया, एम ए वाई एस, मेस, ये उसका स्पीशीज है, ये जीनस है, ये स्पीशीज है, याद रखना ये। ठीक है, ये किसका हो गया, मेस का। इसी तरीके से फूल गोभी का, कॉलीफ्लावर का क्या है, ब्रासिका ओलरेशिया, याद रखना क्या है, ब्रासिका ओलरेशिया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे टर्निप का, शलगम का, टर्निप का क्या है, टर्निप का बाइनोमियल नेम है, जीनस उसका है फिर से ब्रासिका, ये जीनस हो गया, और स्पीशीज को कहते हैं ब्रासिका रापा। क्या होता है, ब्रासिका रापा, ये उसका स्पीशीज का नाम हो गया। तो इस तरीके के यानी नेम को, जिसमें हम सबको पता है, जिसमें यानी दो क्या कहते हैं, नाम होगा, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल नेम। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स आपके लिए। कुछ और अगर आप कहीं से आपको मिल जाएगा, नेट से और कहीं से किसी भी सोर्स से अगर आपको मिलता है, तो जो कॉमन प्लांट्स है उनका आप एक लंबा सा लिस्ट बनाइएगा, तो आपके लिए सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, दैट इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम system of classification टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ये बहुत पहले शुरू में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको दो बड़े
किंगडम के अंदर, 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। और याद रखना ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले इसको किसने दिया था? याद रखना कैरोलस लिनियस, जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने, जिन्होंने टेक्सोनॉमी के अंदर या जो सिस्टमैटिक्स के अंदर आप कह सकते हैं, या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या डिस्कवरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, खासकर प्लांट्स के अंदर बहुत सारा इन्होंने काम किया है। कैरोलस लिनियस ने 1758 में, यानी 1758 में, 1758 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया? 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर यानी डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। याद रखना ये, ठीक है? ओके। अब वो जो 2 बड़े यानी एनिमल्स के जो ग्रुप थे, उन 2 बड़े ग्रुप्स को उसने क्या नाम दिया? एक ग्रुप को उसने नाम दिया प्लांटी, प्लांट्स के लिए उन्होंने नाम दिया प्लांटी, प्लांट्स के लिए, और एनिमल्स के लिए उन्होंने नाम दिया एनिमेलिया, एनिमेलिया। और एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल वाले कैरेक्टर शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को एनिमल एनिमेलिया में रखा, और प्लांट के कैरेक्टर शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा। अच्छा ना? याद रखना है कैरोलस लिनियस ने 1758 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 बड़े किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया। कुछ उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देख के, कैरेक्टर्स को कंसिडर करके एक ग्रुप को उन्होंने नाम दिया किंगडम प्लांटी, और एक ग्रुप को उन्होंने नाम दिया किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को, और एनिमेलिया के अंदर एनिमल जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को, या उनके कैरेक्टर शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को उस ग्रुप के अंदर रखा। अब हम देखते हैं यानी जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये हमारा अब नेक्स्ट हेडिंग ये होगा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या थे, यानी किस बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन ये समझने से पहले हम लोगों को एक चीज़ दिमाग में बिठाना है कि लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने क्या किया? प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर किन किन ऑर्गेनिजम्स को रखा? याद रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बैक्टीरिया जितने भी थे सबको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा। याद रखना, फंजाई जितने भी थे उनको प्लांटी के अंदर रखा। एल्गी जितने भी थे उनको किंगडम प्लांटी के अंदर उसने क्लासिफाई किया। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी ब्रायोफाइट्स थे, ब्रायोफाइट्स को प्लांटी के अंदर रखा। टेरिडोफाइट्स जितने भी थे, इन सब के बारे में अभी हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। टेरिडोफाइट्स जितने भी थे उनको, जिम्नोस्पर्म्स जितने भी थे, जिम्नोस्पर्म्स जितने भी थे, ठीक है, और जितने भी एंजियोस्पर्म्स थे, जितने भी एंजियोस्पर्म्स जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी थे, सारे के सारे, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, एल्गी को, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, उन सबको किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने रखा। किसके अंदर रखा? किंगडम प्लांटी के अंदर। ओके, और आगे जो कैरेक्टर्स इनके अंदर क्या होंगे, देखो, सबसे पहले याद रखना है यानी प्लांटी के अंदर जो जो ऑर्गेनिजम्स रखा उनको दिमाग में बिठा के रखना है, और किंगडम एनिमेलिया के अंदर किन ऑर्गेनिजम्स को रखा ये भी दिमाग में बिठा के रखना है। किंगडम एनिमेलिया के अंदर किन किन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शाबाश, आप लोग भी नोट कर लेना साथ साथ में। प्रोटोजोन्स जितने भी हैं, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं,
जितने भी स्पॉन्जेस हैं, जितने भी स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, जितने भी फिशेस हैं, उन सबको इस ग्रुप के अंदर रखा, जितने भी फिशेस हैं सबको, ठीक है। उसी तरीके से जितने भी वर्म्स हैं, वर्म्स जितने भी हैं उन सबको रखा, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स जितने भी हैं उनको रखा इस ग्रुप के अंदर, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सबको रखा इस ग्रुप के अंदर, इंसेक्ट्स को, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी क्रैब्स हैं उन सबको रखा, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जितने भी हैं उन सबको किंगडम एनिमेलिया एनिमेलिया में रखा, जितने भी बर्ड्स हैं उन सबको रखा, जितने भी मैमल्स हैं, यानी इन सारे ऑर्गेनिजम्स को ले जाके किस में रखा, किस वाले किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा। किसके अंदर रखा बेटा, किंगडम एनिमेलिया के अंदर, याद रखना। अब प्लेंटी के कैरेक्टर्स क्या है, सबसे पहले हम प्लेंटी के कैरेक्टर्स देखेंगे। अब फिर इसके बाद क्या किया, किंगडम प्लेंटी और एनिमेलिया जो किंगडम है उनको फर्दर छोटे जो टेक्सा है उनके अंदर डिवाइड किया, जैसे कि फाइला है, क्लासेस है, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यानी दो किंगडम को डिफरेंट टेक्सा के अंदर क्या किया, डिवाइड किया। अब प्लेंटी के कुछ कैरेक्टर्स हम देखेंगे, देखो, और एनिमेलिया के कैरेक्टर्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। किंगडम प्लेंटी के अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपिक है, यानी किंगडम प्लेंटी के अंदर याद रखना ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक भी थे, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल भी थे, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी इनके अंदर आपको मिलेगा। इन कैरेक्टर्स को हमें पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यानी प्लांट के बॉडी की बात करते हैं तो याद रखना प्लांट का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल, सॉरी, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मींस उनका एक खास, एसिमेट्रिकल उनका एक खास शेप नहीं होता है, इर्रेगुलर शेप आप कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं, इर्रेगुलर शेप। क्या होता है बेटा, इर्रेगुलर शेप आपका होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे कि किंगडम प्लेंटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगी क्या वो लोकोमोशन करते हैं, क्या वो अपना जगह डिस्प्लेस करते हैं, तो नो लोकोमोशन, क्योंकि हम सबको पता है प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, नो लोकोमोशन। इसी तरीके से अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ आपका क्या होता है, प्लांट के अंदर, किंगडम प्लेंटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उनका ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट के अंदर कैरेक्टर क्या होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ मींस जब तक वो जिंदा है, लिविंग लाइफ उनके अंदर जब भी है, जब तक है, यानी जिंदा, जब तक वो जिंदा प्रेजेंट है तब तक उनका बॉडी जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, जब तक जिंदा है तब तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसका कारण क्या है अनलिमिटेड ग्रोथ का, क्योंकि याद रखना प्लांट के अंदर एक ख़ास तरीके का सेल होता है जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। प्लांट के अंदर कुछ ख़ास तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, उनके टिप्स पे, उनके लेटरल साइड्स पे, ठीक है। तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टर क्या होता है, ये डिवाइड होते रहता है थ्रू आउट द लाइफ, तो इसी की वजह से उनके अंदर ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, ठीक है। अब आप अगर आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, याद रखना किंगडम प्लेंटी के अंदर ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलेंगे जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ, ऑटोट्रॉफिक यानी खुद अपना खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स पे आपको मिलेंगे। सम जो है, कुछ जो है, सम जो है वो क्या होगा, सेप्रोट्रॉप्स होंगे, यानी सेप्रोट्रॉप्स का मतलब हो गया डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ले लेता है, उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। जैसे कि सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है, फंजाई। फंजाई जो है वो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड जो है वो डिराइव
डिराइव करता है। क्या करता है बेटा? डिराइव। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रिशन की बात। और अगर किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होगा उनका अगर रिस्पायरेशन रखेंगे तो प्लांट क्या करता है रिस्पायरेशन में? याद रखना, रिस्पायरेशन कैसे करता है, किस तरीके से करता है? याद रखना, रिस्पायरेशन में याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन, और बाहर क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन जो है वो आउट, बाहर क्या करता है? रिलीज करता है। रिस्पायरेशन में ये होता है, याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपके, एक्सक्रीटरी यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको निकाल बाहर फेंकने के लिए उनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है क्या? अगर कोई पूछे तो आपको याद रखना है उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है? एब्सेंट होते हैं, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। इसी तरीके से सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, मसल्स, उनके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होता है। प्लांट के अंदर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसी तरीके से आपका मसल्स, ये सारा का सारा जो है आपके प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। अब सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई भी एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होता है उस एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स जो है वो बहुत स्लो करता है। रिस्पॉन्स क्या करता है? बहुत ज्यादा स्लो। तो आप कह सकते हैं स्लो रिस्पॉन्स, स्लो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युलस। यानी बाहर से कोई भी स्टिमुलस आपको यानी प्लांट को मिली, हीट के फॉर्म में, ठंड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एक्सटर्नल स्टिमुलस मिले, उसको बहुत ही धीरे धीरे से वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। याद रखना, क्योंकि उनके अंदर कोई भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल भी होता है और रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिजम्स दिखाता है किंगडम प्लांटी के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से शाबाश, स्टोर्ड जो फूड होता है यानी किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने अंदर कौन यानी फूड जो स्टोर करता है वो क्या होता है? स्टोर्ड जो फूड होगा, याद रखना, स्टोर्ड फूड को किंगडम प्लांटी के अंदर हम कहते हैं स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के फॉर्म में आप कह सकते हैं वो अपना फूड जो है वो स्टोर करता है किंगडम प्लांटी में। इसी तरीके से सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होगा, सेल वॉल इनके अंदर, इनके सेल में सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से यानी प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके सेल के सेंटर में एक बहुत बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और साथ साथ में ये भी हमें दिमाग में बिठाना है, उनके अंदर प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट जिनको हम कहते हैं, प्लास्टिड्स भी क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स है किसके? किंगडम प्लांटी के। अब देखते हैं हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना किंगडम एनिमेलिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होंगे वो हमने बता दिया। अब इनके अंदर जो कैरेक्टर होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो याद रखना इनका बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल होता है, यानी उनका एक खास शेप होता है, सिमेट्रिकल। प्लांटी में क्या होता था? एसिमेट्रिकल, कोई रेगुलर शेप नहीं होता था, इरेगुलर शेप होता था। इनके अंदर जो शेप होता है वो क्या होता है बेटा? रेगुलर शेप होता है। ये इनका एक खास शक्ल होता है एनिमल्स का।
एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे लोकोमोशन की, तो ये मूवमेंट करता है, यानी अपना जगह डिस्प्लेस करता है, तो आप कह सकते हैं शो लोकोमोशन। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है, एक होता है मूवमेंट, दूसरा होता है लोकोमोशन। मूवमेंट मतलब मूवमेंट अपने जगह पे रह कर भी मूवमेंट कर, जैसे कि प्लांट के अंदर मान लीजिए हवा चली तो ये लीफ इधर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन प्लांट अपनी जगह पे फिक्स्ड है, इसको कहते हैं मूवमेंट। लोकोमोशन हो गया अगर ऑर्गेनिज्म एक जगह पे था, वो डिस्प्लेस होके यहाँ पे पहुंचा, अपना जगह डिस्प्लेस किया, तो प्लांट जो है वो लोकोमोशन शो नहीं करता था, लेकिन एनिमल के पास लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, यानी मूवमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसलिए वो लोकोमोशन शो करता है। ग्रोथ, जो आप अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो याद रखना एनिमल कुछ उम्र तक अपने बॉडी के अंदर ग्रोथ दिखाता है, इसलिए आप कह सकते हैं उनके अंदर ग्रोथ जो होता है वो तो क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। और याद रखना क्यों लिमिटेड ग्रोथ होता है, क्योंकि इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक जो यानी टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर होता तो डिवाइड होते रहता थ्रू आउट द लाइफ, इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ही नहीं, तो वो कैसे ग्रोथ करेगा। ठीक है, यानी ग्रोथ जो है वो कुछ उम्र तक, कुछ एज तक ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन उसके बाद वो ग्रोथ जो है आपको दिखेगा नहीं सर्टेन एज तक। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो जितने भी एनिमल्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहता है खाने के लिए, दैट इज वाई दे शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या दिखाता है वो, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, याद रखना ये। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। और कुछ ऐसे होते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर, वो क्या दिखाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होगा, याद रखना, होलोजोइक का मतलब होगा अपना फूड जो लेता है वो माउथ के थ्रू या एक ओपनिंग के थ्रू वो ले लेता है, और बहुत बड़े बड़े पीसेस में अपना खाना ले लेता है। जैसे कि हम इंसान क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी माउथ के थ्रू जो फूड होता है वो अंदर ले लेता है, एब्जॉर्प्शन ऐसा कुछ करता नहीं है। ठीक है, उसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी एक ओपनिंग के थ्रू बड़े बड़े लंप्स में, बड़े बड़े टुकड़ों में, पीसेस में खाने को बॉडी के अंदर पहुंचाने को कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, यानी डेड एंड, कुछ जो होता है सम आर सेप्रोट्रॉप्स, डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर्स पे भी आपको दिखेगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाले बहुत कम होंगे या बिल्कुल ना होंगे, एक्सेप्ट यूग्लिना, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूग्लिना जो है वो क्या दिखाता है, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। एक्चुअल में ये हमें ड्रॉबैक्स में पढ़ना है। यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाता है, दैट इज वाई हम कहते हैं यूग्लिना जो है वो क्या शो करता है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है कभी वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा, कभी वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा, उनको हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक, याद रखना। ठीक है, ओके, ये हो गया न्यूट्रिशन की बात। रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो रिस्पायरेशन याद रखना है सबको, एनिमल्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो प्लांट के जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट। ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा इन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगा आउट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा रिस्पायरेशन के दौरान, ऑक्सीजन को बाहर से अंदर ले लेगा। ठीक है, दिस इज रिस्पायरेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। ये कैरेक्टर हो गया। सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, मसल्स, ये सारा का सारा क्या होगा,
प्रेजेंट होगा। सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, मसल्स, ये सारा का सारा इनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसलिए सेंस ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से इनके अंदर याद रखना है, जो रिस्पांस सिस्टम होता है वो क्विक होता है। क्विक रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस या स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलस को एनिमल जो है वो बहुत क्विकली क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये हो गया एक कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर याद रखना, रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो जितने भी यानी एनिमल्स होंगे वो दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन दिखाता है। रिप्रोडक्शन जो होगा वो एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वो शो करता है। ठीक है, स्टोर्ड फूड की अगर बात करेंगे तो स्टोर्ड फूड क्या होगा, याद रखना, स्टोर्ड फूड को एनिमल जो फूड स्टोर करता है, फूड जो रिजर्व करता है, उसे अब हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता था, एनिमल में आपका क्या है, ग्लाइकोजन है। शाबाश। इसी तरीके से सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल इनके अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, वैक्यूल्स जो है वो तादाद में ज़्यादा होता है और साइज में छोटा होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इनके अंदर एब्सेंट होगा, लेकिन वैक्यूल जो होगा वो क्या होता है, वो स्कैटर्ड होता है, सेल के अंदर इधर उधर बिखरा हुआ होता है और साइज में स्मॉल होता है और लार्ज नंबर भी होता है, उनका तादाद भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन प्लांट में वैक्यूल, प्लांट के सेल में एक ही होता है और सेंटर में बहुत बड़ा सा होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। और अगर आप प्लास्टिड की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। प्लास्टिड्स जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। और इन्हीं के बेसिस पे दो बड़े किंगडम्स के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको लिनियस ने 1758 में दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट में हम इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।